डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी 2 महिला शिष्यों के बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे हैं। उन पर एक पत्रकार के मर्डर के चार्जेस भी हैं। तो बात ऐसी है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर बाहर आ गए हैं। एक बार फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैरोल पर वो पहली बार बाहर नहीं आए हैं। गुरमीत राम रहीम, जिनका हरियाणा और पंजाब में बड़ा इन्फ्लुएंस है, उन्हें लगातार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें अभी 40 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया है और फिलहाल राम रहीम अपने बागपत स्थित आश्रम से ऑनलाइन बैठकर अपना सत्संग कर रहे हैं। उनके सत्संग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, जिसमें उनसे पूर्व भाजपा की मेयर रीनू बाला गुप्ता अपने गुरु गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लेती हुई नजर आती हैं और उन्हें वो पिताजी कहकर बुलाती हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एक व्यक्ति जिस पर रेप के चार्जेस हैं, उसे एक पार्टी के लोगों की तरफ से कितनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। इतने बड़े अपराधों के बाद भी कैसे लोग पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, पैरोल किसको दिया जाता है, इसी को आज ध्यान से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये सुनो ताकि आप लोग आगे मेरी अभी कही हुई बातों को जोड़ पाओ। गुरु तेरा ही आसरा। आगे आवाज आगे। पिताजी, मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था, उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे, फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये भी जानना जरूरी है कि हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं और हरियाणा पंजाब में राम रहीम के बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आप बातों को जोड़ सकते हैं कि राम रहीम को अचानक से पैरोल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को पैरोल पर छोड़ा गया हो, ये भी एक सवाल है। और गुरमीत राम रहीम को भी पहली बार पैरोल पर छोड़ा गया हो। तो इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर और फरलों पर भी बाहर आ चुके हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मुद्दा भी इन्हीं पैरोल और फरलों की वजह से सुर्खियों में है। क्या होता है पैरोल, क्या होता है फरलो, किस आधार पर दिया जाता है, किन कैदियों को मिल सकता है। प्रिजन एक्ट 1894 पैरोल और फरलो की बात करता है। उसमें लिखा है कि फरलो सिर्फ उन कैदियों को मिलता है जिन्हें सजा हो गई हो, जैसे राम रहीम अभी सजा काट रहे हैं, जबकि पैरोल किसी भी कैदी को दिया जा सकता है, जैसे राम रहीम अभी बाहर हैं। पैरोल कैदियों को तभी दिया जाता है या तो उसके परिवार में किसी की मौत हो गई हो, या फिर ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो, या फिर कुछ और बहुत ज़रूरी आवश्यक कारण के चलते पैरोल दिया जाता है, जबकि फरलो देने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती। सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी को भी पैरोल फरलो दिया जा सकता है या किसी आधार पर मना भी किया जा सकता है। तो जवाब है, सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैरोल और फरलो के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें गृह मंत्रालय ने बताया था कि ऐसा कैदी जिसकी मौजूदगी समाज में होना खतरनाक है, खतरनाक, ध्यान से सुने, उसके बाहर आने से माहौल खराब हो सकता हो और कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता हो, ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिए, गुरमीत राम रहीम, उन पे क्या चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अब वो बाहर आएंगे तो उनसे जुड़े कितने लोगों को खतरा हो सकता है, सवाल है। नंबर 2, ऐसा कैदी जो जेल में हमला करने, दंगा भड़काने और फरार होने जैसी गतिविधियों में जुड़ा होता हो, उन्हें भी रिहा नहीं किया जाएगा, सरकार की गाइडलाइन से। तीसरा, ऐसा कैदी जिस पे ये शक हो कि वो पैरोल और फरलो की अवधि समाप्त होने के बाद शायद फरार हो जाएगा, तो उन्हें भी पैरोल और फरलो नहीं दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन अपराधों में बंद, किसी की हत्या में बंद, अपहरण और हिंसा जैसी गंभीर आरोपों में बंद व्यक्तियों को पैरोल और फरलो देने से पहले
एक समिति का भी गठन किया जाता है और उसके बाद ही फरलो या पैरोल दिया जाता है। तो सरकार की जो समिति है, क्या सरकार ही गुरमीत राम रहीम को बाहर निकाल रही है? ये आपको एक सवाल की तरह मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब ये भी सवाल है कि जो सरकार की जो बनाई हुई जो समिति है, वहाँ से कैसे हर बार ये पास हो जाता है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो दे दिया जाए। अब गुरमीत राम रहीम को पैरोल और फरलो दिया गया, क्या जेल में उनका स्वभाव अच्छा था या फिर उनके जो अपराध थे वो सरकार को इतने खतरनाक नहीं लगे कि उन्हें बाहर ले आया गया? क्या उन्हें चुनाव करीब आते ही बाहर छोड़ना ज़रूरी होता है? ये भी एक सवाल है। और अभी हरियाणा में चुनाव हैं और हरियाणा पंजाब दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनके डेरे के इन्फ्लुएंस हैं, तो ये लगातार उसी टाइम पे इन्हें पैरोल पे छोड़ा जाता है। तो सरकार की क्या मंशा है वो आप लोगों को समझना है। जून के महीने में भी उन्हें 1 महीने का पैरोल दिया गया था। जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस पर रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं और 2017 से जो सज़ा काट रहा है, उसको लगातार बाहर क्यों छोड़ दिया जाता है? वो भी चुनाव के करीब आते ही। हरियाणा में भी छोड़ा गया, उससे पहले पंजाब में भी छोड़ा गया, और जब इससे पहले उन्हें Z+ सिक्योरिटी के साथ भी छोड़ा जा चुका है। Z+ सिक्योरिटी जो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है, गृह मंत्रालय देता है। ये सभी सवाल हम आप लोगों को इस शो के साथ छोड़ जाते हैं। द वायर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।